नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, 3 राज्यों में जो बीजेपी को जीत हासिल हुई है, उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी दिखाई दे रहा है। और इसका एक असर ये हो रहा है कि महाराष्ट्र का जो सत्ताधारी गठबंधन है, जो महायुति महाराष्ट्र में जिसने सरकार बनाई है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी शामिल है, इनके बीच में आपसी झगड़ा भी शुरू हो गया है। इनके बीच आपसी मनमुटाव की भी खबर सामने आ रही है। और उसमें एक बड़ी मिसाल यह है, मुंबई से सटी कल्याण की लोकसभा सीट। कल्याण लोकसभा सीट पर इस वक्त शिवसेना का कब्जा है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे यहां से सांसद हैं। अब इस सीट पर साल 2009 से शिवसेना का कब्जा रहा है। 2009 से लेकर के 2014 तक आनंद परांजपे यहां से शिवसेना के सांसद थे और 2014 के बाद से लगातार यहां पर श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। 2014 का चुनाव उन्होंने जीता, फिर 2019 का चुनाव उन्होंने जीता यहां से। लेकिन अब 2024 के लिए बीजेपी की ओर से, खास करके बीजेपी की जो स्थानीय इकाई है, कल्याण की इकाई है, वो इस सीट पर दावा ठोक रही है और मांग कर रही है कि ये सीट शिवसेना से ले ली जाए और यहां से बीजेपी का उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही है, बीजेपी की पैठ यहां पर मौजूद है, बीजेपी का संगठन यहां पर मौजूद है। और ऐसे में श्रीकांत शिंदे के बजाय ये सीट बीजेपी के खाते में जानी चाहिए। जो आने वाले लोकसभा के चुनाव है, उनके बारे में जो तीनों ही घटक दल हैं, उन्होंने ये तय किया है कि मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। और ऐसे में जो सीटों का बंटवारा होगा, तो उसमें डिमांड की जा रही है कि इस सीट पर जो है शिवसेना को के बजाय बीजेपी को ये जगह मिले। और ये डिमांड किसने की है? ये डिमांड की है वहां के ही विधायक हैं गणपत गायकवाड़। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को ये सीट मिलनी चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है। बीते 1-1.5 साल से लगातार, जब से एकनाथ शिंदे इनके साथ में आए हैं, तब से बार बार ये मांग की जा रही है कि इस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार होना चाहिए 2024 के लिए। दरअसल एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और बीजेपी की जो स्थानीय इकाई है कल्याण की, उनके बीच में टकराव की खबरें हाल फिलहाल में कई बार आई हैं। कई बार उनके बीच में झगड़ा हुआ है और बयानबाजी हुई है एक दूसरे के खिलाफ में। और ऐसे में ये दोनों ही पक्षों के लिए, बीजेपी के लिए भी और शिवसेना के लिए भी, एम्बैरेसमेंट का कारण बनी है ये सीट। और इस सीट पर एक बड़ा बवाल भी मचा था कि वहां इस सीट के अंतर्गत एक पुलिस थाना आता है, मानपाड़ा पुलिस थाना। तो उसके जो थाना प्रभारी हैं, उसके खिलाफ, उसको हटाने के लिए बीजेपी की जो स्थानीय इकाई है वो मांग कर रही थी, क्योंकि ये आरोप लगाया गया था कि वहां के जो थाना प्रभारी हैं वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, या फिर सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर, शिंदे सेना के इन्फ्लुएंस में आकर काम कर रहे थे। और कुछ लोगों के खिलाफ उन्होंने जो है जबरन मामला बनाया था, उसका विरोध किया जा रहा था और उसको हटाने की मांग कर रहे थे, जबकि उनको हटाया नहीं जा रहा था। तो इसको लेकर काफी विवाद ने तूल पकड़ लिया था। इस जैसे और कई मुद्दे थे जिसकी वजह से श्रीकांत शिंदे की स्थानीय बीजेपी इकाई के साथ में टकराव हो रहा था। अब जब ये बयान दिया है गणपत गायकवाड़ ने, तो उसके बाद में श्रीकांत शिंदे का भी बयान आया और कहा कि ये बात किसी मनोरंजन से ज्यादा, इसकी वैल्यू जो है एंटरटेनमेंट वैल्यू के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, और इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी वो हर पार्टी का आला कमान डिसाइड करेगा, पार्टी का संगठन तय करेगा। और ऐसे किसी विधायक ने कह दिया कि इस सीट से बीजेपी को लड़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल सीट शेयरिंग की प्रक्रिया जो है अनौपचारिक तौर पर महायुति में शुरू भी हो चुकी है। और अब से हफ्ते भर पहले देवेंद्र फडणवीस, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनकी ओर से एक बयान भी आया था कि जो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, कुल टोटल 48 सीटें हैं, उन 48 सीटों में से 26 सीटें वो बीजेपी लड़ेगी, और जो 22 सीटें हैं, उन 22 सीटों के लिए एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के बीच में बंटवारा होने वाला है। तो ये बात उनकी ओर से एक मराठी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कही गई थी, लेकिन इसके बाद में बवाल हो गया था। और शिवसेना की ओर से भी और अजीत पवार वाली एनसीपी की ओर से भी इस बात का विरोध किया गया था और कहा गया था कि नहीं, अभी तक कुछ भी औपचारिक तौर पर तय नहीं हुआ है और ये नहीं कहा जा सकता कि जो है बीजेपी अकेले 26 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और उसके बाद खुद देवेंद्र फडणवीस को भी जो है अपने बयान का खंडन करना पड़ा था और अपना बयान एक तरह से वापस लेना पड़ा था और कहा था कि नहीं, ये सब कुछ अनौपचारिक तौर पर है और औपचारिक चर्चा जो है बैठकर बात करेंगे जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाएंगे, तो उसके बाद में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी।
तो अब जो सूत्र बता रहे हैं कि जब भी सीट चयन की बात होगी तो भले ही बीजेपी कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी कल्याण की सीट वो श्रीकांत शिंदे के लिए छोड़ सकती है, मुख्यमंत्री के बेटे के लिए छोड़ सकती है, बावजूद इसके कि स्थानीय बीजेपी की जो यूनिट है, इकाई है, वो ऐसा नहीं चाहती है, वो श्रीकांत शिंदे के नाम का विरोध कर रही है। और यहां पर यह भी देखना होगा कि अगर ये पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं और अगर श्रीकांत शिंदे को टिकट मिल जाता है, तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग रहेगा स्थानीय स्तर पर। अभी वैसे भी बीजेपी वहां पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती आई है बीते चंद सालों में, और हाल के वक्त में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो 4 बार वहां पर जा चुके हैं, 4 बार कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं, लोगों को संबोधित कर चुके हैं। तो इसलिए बीजेपी की स्थानीय इकाई को लगता है कि इस पद पर हमें अपनी दावेदारी थोपनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि गठबंधन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि श्रीकांत शिंदे जो है मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, तो बीजेपी उनकी मांग को कंसीडर कर सकती है। ये तो एक मुद्दा हुआ जिसकी वजह से घटक दलों में, 2 घटक दलों में मनमुटाव हो रहा है, शिवसेना और बीजेपी के बीच में। लेकिन एक और मुद्दा है जिसकी वजह से एनसीपी और शिवसेना के बीच में भी मनमुटाव की बात सामने आ रही है। ये मुद्दा ऐसा है कि मराठा आरक्षण को लेकर छगन भुजबल, जो कि नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि सरकार एक तरह से साजिश रच रही है ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए। छगन भुजबल जो है ओबीसी समुदाय के नेता हैं, और उन्होंने जिस नरम तरीके से मराठा आरक्षण के आंदोलन को डील किया सरकार ने, उसका वो विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि मराठाओं को ओबीसी के कोटे से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए और सरकार गलत कर रही है, सरकार को मराठा आंदोलनकारियों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। तो उनके विरोध में शिंदे कैबिनेट के ही एक दूसरे मंत्री हैं, शंभूराजे देसाई, उन्होंने बयान दिया कि भुजबल ये सारा कुछ जो है पब्लिसिटी करने के लिए कर रहे हैं, उनकी तो ऐसी आदत है इस तरह का बयानबाजी करने की, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उसने चुटकी ली और उसने कहा कि ये तो एक तरह से शिंदे कैबिनेट के भीतर ही गैंगवॉर शुरू हो गया है। तो ये एक दूसरी मिसाल थी जिसकी वजह से ये बात सामने आ रही है कि घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तीसरी मिसाल भी है, जो सोलापुर के विधायक हैं सुभाष देशमुख, उन्होंने ये कहा है कि वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी के विधायक हैं ये। अगर वहां से जो मिलेट सेंटर है, मिलेट अनाज का जो सेंटर है, वो अगर सोलापुर से बारामती शिफ्ट किया जाता है, यानी कि अगर अजीत पवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अगर उसको शिफ्ट किया जाता है, तो वे इसको मंजूर नहीं करेंगे और अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो यहां पर भी ये बात सामने आ रही है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में एक तरह का मनमुटाव है, क्योंकि अजीत पवार एनसीपी से आते हैं, जबकि ये बीजेपी के विधायक हैं। वहीं दूसरी ओर उनके इस इस्तीफे पर बीजेपी के ही एक दूसरे नेता हैं, मंत्री हैं, चंद्रकांत पाटिल, उनका कहना है कि ये सिर्फ इस्तीफा देने की बात करते हैं, ऐसा कोई इस्तीफा असल में देता नहीं है, उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मराठा आरक्षण के वक्त भी कई विधायकों ने कहा था कि हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, किसी ने इस्तीफा दिया क्या? ये सिर्फ कहने के लिए होता है। तो ये बात भी सामने आई। तो खैर, जिस तरह की हलचल होगी महाराष्ट्र की राजनीति में, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।